दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका टेकनपुर गोट फार्म में। हाल फिलहाल में आपने मेरी मेरे गोट फार्म की वीडियोस देखी और बहुत ज़्यादा प्यार दिया आपने, बहुत ज़्यादा सराहा है। मैं दिल से बिल्कुल आप सभी का इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे पास में बहुत ज़्यादा कॉल्स आई, जितनी मैं अटेंड कर सकता था मैंने अटेंड की है। काफ़ी लोगों से मेरी व्हाट्सएप पे भी बात हुई है और इस वीडियो से काफ़ी लोग मोटिवेट भी हुए हैं कि भाई हम भी गोट फार्मिंग करना चाहते हैं। तो जो कॉल्स मैक्सिमम मेरे पास में आई वो यही जानना चाहते थे कि गोट फार्मिंग हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये फ़ील्ड ऐसी है कि इसमें 95% लोग फार्म बंद कर देते हैं। इसमें कुछ ना कुछ गलती आदमी कर देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाते हैं। तो मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं आप सभी को एक जो सही तरीका है इसको करने का मैं आपको बताऊं, क्योंकि 5 या 10 मिनट फ़ोन में बात करने से मैं पूरी गोट फार्मिंग को समझा नहीं पाता हूं। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इसमें गोट फार्मिंग में जब भी आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इसमें ट्रेनिंग लेनी है। मैं ऑफ़लाइन ट्रेनिंग की जगह पे ऑनलाइन ट्रेनिंग को ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन ट्रेनिंग में डॉक्टर या जो भी ट्रेनिंग देने वाला आदमी होता है वो बहुत आराम से एक जगह पर बैठ के टॉपिक को बहुत अच्छी तरह कवर करता है, और वो कितने भी दिन की हो सकती है, क्योंकि आपको कहीं पे जाना नहीं है, कोई बंदिश नहीं है कि दूसरे शहर में जाना है तो वहाँ पे कोई आपके खर्चे वगैरह हो रहे हैं। तो इसलिए ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में जो है आपको बहुत डिटेल से वीडियोस के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है। ऑफ़लाइन ट्रेनिंग में ऐसा होता है कि भाई किसी दूसरे शहर में हम लोग जाते हैं और पर्टिकुलर कुछ अमाउंट बड़ा हम देते हैं, क्योंकि उसमें होटल का स्टे और खाने का भी साथ में रहता है। तो भाई नहा धो के पहले दिन हम पहुंचते हैं, नाश्ता करते हैं 10 बजे के आसपास या 10:30 11 बजे तो हमारी ट्रेनिंग चालू होती है। 2-3 घंटे में वो 2-3 टॉपिक बहुत जल्दी जल्दी कवर कराते हैं, फिर लंच हो जाता है। और सेम चीज़ सेकेंड हाफ में भी यही होता है कि भाई 3 साढ़े 3 बजे से हम स्टार्ट करते हैं और 6 बजे ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे 3 या 4 दिन की ट्रेनिंग में हम लोग उतना नहीं सीख पाते हैं। जो डॉक्टर्स भी आते हैं आपको दवाइयाँ या बीमारियाँ बताते हैं, वो भी 2-2.5 घंटे की क्लास होती है, जबकि 2-2.5 घंटे में आप सारी बकरियों के जो है बीमारियाँ, वो इलाज, उसके लक्षण बहुत अच्छी तरीके से आप नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। इसमें 15 दिन, 30 दिन, 1 महीने की भी ट्रेनिंग होती है। कई डॉक्टर्स हैं जो बिल्कुल A to Z जो है बीमारियां और उसके इलाज और लक्षण और देसी इलाज भी इसमें साथ में बताते हैं। बीमारियां भी देखिए क्या है, अलग अलग तरीके की होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ की अलग कोर्स होता है, वायरल डिजीज़ का अलग होता है, पैरासाइट से होने वाली बीमारियों का अलग से क्लास होती है। तो डिटेल में एक एक चीज़ को समझना आसान हो जाता है। अगर आप सिर्फ अभी गोट फार्मिंग की प्लानिंग कर रहे हैं और मतलब साल 2 साल के बाद का प्लान अगर आपका है, तो अभी के लिए अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं तो अभी आप मेरी बुक ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने ये बुक ली है। बुक करीब 180 पेजेस की है और इसमें गोट फार्मिंग को पूरे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। हर टॉपिक के ऊपर जो है इसमें हर टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे गोट फार्मिंग में आना है कि नहीं आना है। तो ये काम भी आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक पे जो हम आते हैं, तो सेकंड टॉपिक हमारा है कि स्टार्ट कैसे करना है, कितनी बकरियों से स्टार्ट करना है। तो अगर हम छोटी ब्रीड में जाते हैं, बर्बरी या ब्लैक बंगाल ब्रीड में जाते हैं, तो हम 25 बकरी और 1 बकरे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बड़ी ब्रीड में जाते हैं, बीटल, सोजत या सिरोही में, तो हमें 15 बकरी और 1 बकरे से स्टार्ट करना चाहिए। 10 बकरी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इतनी बकरियों से जब आप करेंगे तो ये क्वांटिटी जो है आपको चैलेंज देगी। 1 साल तक आपको इनके साथ काम करना है। और ख़ासकर 1 साल से मेरा मतलब है कि एक बार बरसात और ठंड, जो कि काफ़ी कठिन समय होता है बकरियों का, तो ये 2 सीज़न आप एटलीस्ट एक बार इसका एक्सपीरियंस कर लें कम बकरियों के साथ में। और जो भी आपने ट्रेनिंग में सीखा है,
आप उसको अप्लाई करें इनके ऊपर। टाइमली डिवॉर्मिंग करना, वैक्सीन करना या जो भी बीमारियां आपके फार्म पे आती हैं उनको डायग्नोस करना और उनका इलाज करना। तो एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस चीज़ की और उसके बाद आप सक्षम हो जाएंगे। 50% आपकी ट्रेनिंग काम करेगी, 50% आपका अनुभव काम करेगा। बकरी पालन में अनुभव भी उतना ही मैटर करता है जितना आप ट्रेनिंग को समझते हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको जो है एक बड़ा फार्म बनाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट करें और 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो 75 प्रेग्नेंट फीमेल ला के 100 कंप्लीट कर लें, और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप 175 प्रेग्नेंट फीमेल ला के 200 का गोट फार्म आप चालू कर लें। इसके बाद ही 1 साल कंप्लीट करने के बाद ही आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की जो स्कीम 50% सब्सिडी की चल रही है उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है। और पहले से शुरुआत, क्योंकि ये 100 गोट से स्टार्ट होता है एलएनएम की स्कीम, तो शुरुआत में करना काफ़ी हानिकारक होता है। सीधे सीधे आप वो 95% लोगों में पहुंच जाएंगे जिनका फार्म साल भर में बंद हो जाता है। ये बहुत ही क्लियर है, इसलिए शुरुआत में कम बकरियों से स्टार्ट करना चाहिए। अब हम तीसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो वो रहता है शेड का कंस्ट्रक्शन। शेड का कंस्ट्रक्शन आप कागज़ों में चाहे 100 फुट 200 फुट जितने का आप बनाना चाहें कागज़ों में ज़रूर बना लें, लेकिन 25 बकरी या 15 बकरी के लिए हमें सिर्फ 15 बाई 15 या 15 बाई 20 या 15 बाई 30 या इस टाइप का ही छोटा सा ही शेड स्टार्ट करना है, क्योंकि उसमें बकरियां 25 बकरियां और एक बकरा जो है आपका बर्बरी के नस्ल का आराम से आ जाता है। साथ में उसमें पैदा होने वाले बच्चे भी उसमें आराम से आ जाते हैं। तो शुरुआत में आपको पूरा कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। 1 साल के बाद अगर आप नेशनल लाइव स्टॉक मिशन ऑप्ट करते हैं तो आपको उनके हिसाब से शेड कंप्लीट करना पड़ेगा। 100 बकरियों के लिए 1800 स्क्वायर फीट जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से जाना पड़ेगा। तो शुरुआत में आप छोटे से छोटा फार्म ही बनाएं, या पहले से अगर थोड़ा बहुत बना हुआ है तो उसी में मैनेज कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक 15 बाई 15 या 15 बाई 20 का या 15 बाई 30 का मैक्सिमम बना सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो बिज़नेस है इसमें जो है 2 से ढाई साल तक आपकी कोई इनकम नहीं रहती है। जैसे डेयरी फार्म का अगर एग्जांपल लेते हैं तो आप 60-70 हज़ार की एक भैंस लेके आते हैं तो उसका दूध बिकना शुरू हो जाता है दूसरे दिन से, और उसके दाने पे बांटे पे जो खर्चा होता है वो आपको महसूस नहीं होता है। लेकिन बकरियों में आपको 2 से ढाई साल तक लगातार खर्चा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ले लेंगे आप, बच्चे भी बड़े होंगे, उनके ऊपर भी खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको जो है शुरुआत में खर्चा मिनिमाइज़ करना है, और आपको जो है मेंटली और इकोनॉमिकली जो है 2.5 साल का लेके चलना है कुल मिला के आपको। इसमें 1 साल का तो आप अनुभव लेंगे, उसमें कुछ बच्चे तो होंगे आपके फार्म पे, लेकिन जब आप शेड फार्म को बढ़ाओगे, चाहे वो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के थ्रू 100 बकरियां आप ले आएँ या खुद जाके 75 प्रेग्नेंट बकरियां आप लेके आएँ, दोनों ही कंडीशन में वो बकरियां आपके पास में आएंगी। 2-3-4 महीने में जो हैं आपको बच्चे मिलेंगे सारे के सारे, और उनको भी 1 साल लगेगा बड़ा होने में। तो 1.5 साल फिर आपको लगेंगे 1 साल के बाद। तो 2.5 साल तक आपको इस तरीके से कोई भी इसमें इनकम नहीं होने वाली है। तो आपको अपना जो है प्लानिंग इसी हिसाब से करनी है। इसके बाद काफ़ी और भी टॉपिक होते हैं गोट फार्मिंग में डिस्कशन के लिए, जैसे कि फीड मैनेजमेंट हो गया या किड्स मैनेजमेंट हो गया या ब्रीड सिलेक्शन हो गया, काफ़ी और भी रहते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेनिंग में ली जाती हैं। आपकी ट्रेनिंग में फीड मैनेजमेंट रहता है, बैलेंस डाइट रहता है, कौन सा भूसा बकरी खाती है, हमें गर्मियों में कैसा दाना देना चाहिए या सर्दियों में कैसा दाना, ये सब चीज़ें आपको ट्रेनिंग जो दी जाती है उसमें इंक्लूड होता है। किड्स मैनेजमेंट, बच्चों का जो है कैसे मैनेजमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें और भी काफ़ी चीज़ें रहती है। क्योंकि किड्स का मैनेजमेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि किड्स ही एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके फार्म को बढ़ाती है। तो आपका बहुत ज़्यादा फोकस किड्स पे रहता है। तो इस तरीके से काफ़ी और भी टॉपिक हैं, लेकिन जो है अधिकतर टॉपिक आपको ये ट्रेनिंग में इंक्लूड किया जाता है, तो मैं उनके ऊपर डिस्कशन नहीं करूँगा। ओवरऑल ये बिज़नेस इस तरीके से चलता है। अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं और मेंटली और फिज़िकली 2.5-3 साल तक आपको विदाउट इनकम आप इसको रन करने के लिए तैयार हैं, इतना पेशेंस आप में है,
तो आप इस बिज़नेस में आइए। नहीं तो 6-8 महीने में, 1 साल में जो फार्म बंद हो जाते हैं वो उनका कारण यही रहता है। उनको पता ही नहीं होता कि भाई 2 ढाई साल तक इस बिज़नेस में जो है कोई इनकम नहीं है। 1 साल तक उनका पैसे जो भी जमा पूँजी होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद में वो फार्म जो है बंद हो जाता है। तो जब भी इस बिज़नेस में एंटर करें तो कम से कम ढाई 3 साल का बजट लेके चलें। इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि जो भी आपकी मैक्सिमम क्वेरीज़ थी मैं उसका जवाब दे पाऊँ। और भी आपकी कोई क्वेरीज़ रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। भाई इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, और क्या है कि इसी तरीके की नॉलेजेबल चीज़ आप तक पहुँचे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि भाई आप मुझे भी मोटिवेशन दें, ताकि मैं आगे आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।